उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर चल रही भर्ती अपने अंतिम चरण में है। सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है और कुछ ही दिनों में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट में जो अभ्यर्थी पास होंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं। इसके अलावा मेडिकल के बारे में अभ्यर्थियों के मन में बहुत से सवाल हैं, जैसे क्या मेडिकल में हाइट, वेट और चेस्ट की दोबारा नाप की जाएगी? अगर शरीर पर कोई टैटू है तो मेडिकल में कोई परेशानी होगी क्या? क्या टांके के निशान से कोई परेशानी होगी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में डीएनएस चेक किया जाता है? इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे और साथ ही आपको मेडिकल की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस का मेडिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। अगर मेडिकल के दिन आप अपने पैरों पर चल पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं और अपनी बात स्पष्ट शब्दों में बोल सकते हैं और आपके शरीर के किसी हिस्से पर प्लास्टर नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपका पास होना लगभग तय है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कानों की। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में आपके दोनों कानों को चेक किया जाता है। आपके कानों में वैक्स नहीं होना चाहिए। मेडिकल से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपने कानों को साफ करा लें। सड़क पर चलते फिरते कान साफ करने वालों को अपने कानों के पास भी ना आने दें। इसके अलावा कुछ डॉक्टर भी कान साफ करने के लिए कान में चिमटी डालकर वैक्स को साफ करते हैं, जिससे कान की सतह पर घाव बन जाते हैं। कान साफ करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। एक अच्छा डॉक्टर सबसे पहले आपके कान में दवा डालता है, जिससे आपके कान के अंदर जमा हुआ वैक्स पिघल जाता है। फिर 1 से 2 दिन बाद डॉक्टर आपके कान में पानी डालकर साफ करता है। इसलिए कान साफ कराने के लिए मेडिकल से 4 से 5 दिन पहले डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा आपकी श्रवण शक्ति को भी चेक किया जाता है। आपके कान के पास थोड़ा सा शोर किया जाता है और दूर से फुसफुसा कर कुछ बोला जाता है और आपको बताना होता है कि आपने क्या सुना। यह टेस्ट बहुत आसान होता है और लगभग सभी लोग इसे पास कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके कान के पर्दे पर कोई दाग धब्बा या कोई निशान है, लेकिन आपको ठीक तरह से सुनाई देता है, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि कुछ लोगों के कान के पर्दे में छेद होता है। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है और फिर भी आप ठीक तरह से सुन पाते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कान चेक करने वाला डॉक्टर चाहे तो कान के पर्दे में छेद होने की वजह से आपको रीमेडिकल के लिए भेज सकता है। चलिए अब बात करते हैं नाक की। हालांकि नाक में चेक करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन डीएनएस यानी डीविएटेड नेजल सेप्टम चेक किया जाता है। जब नाक के बीच पतली दीवार टेढ़ी हो जाती है तो इसे डीविएटेड नेजल सेप्टम या विचलित नाक सेप्टम कहते हैं। यह जन्म से ही हो सकता है या बढ़ती उम्र के साथ विकसित हो सकता है। कुछ परिवारों में डीएनएस आनुवंशिक रूप से विरासत में मिलता है। नाक पर चोट लगने से भी डीएनएस विकसित हो सकता है। जिस व्यक्ति को डीएनएस होता है उसे सांस लेने में परेशानी होती है, नाक से बार बार खून बहने लगता है, नाक से पानी बहता रहता है और नाक बार बार बंद हो जाती है। इसके अलावा डीएनएस की वजह से सरदर्द और चेहरे में दर्द भी होता है। डीएनएस को ठीक करने के लिए सेप्टोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। नाक की दीवार थोड़ी बहुत टेढ़ी होना सामान्य बात है, लेकिन कुछ बेईमान डॉक्टर इस स्थिति को भी डीएनएस बताकर बच्चों को गुमराह करके उन्हें सेप्टोप्लास्टी करवाने के लिए उकसाते हैं। अगर आपकी नाक की दीवार थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सांस लेने में परेशानी, बार बार नाक से खून बहना, नाक से पानी बहना, बार बार नाक बंद होना, सरदर्द और चेहरे में दर्द जैसी परेशानी है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आंखों की। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में आपका विजन चेक किया जाता है। 6 मीटर की दूरी पर खड़े होकर अपनी एक आंख बंद करके आपको विजन चार्ट को पढ़ना होता है। अगर आपकी एक आंख का विजन 6/6 और दूसरी आंख का विजन 6/9 या 6/12 तक भी है, तो आपको मेडिकल में कोई परेशानी नहीं होगी।
हालांकि कभी कभी अभ्यर्थी घबराहट के कारण 6/6 विजन होने के बाद भी अक्षरों को गलत पढ़ देते हैं। इस स्थिति में डॉक्टर 6/9 विजन वाले अभ्यर्थियों को भी पास कर देते हैं। कुछ अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि विजन चार्ट में 6/60, 6/36, 6/24, 6/18, 6/12, 6/9, 6/6 और 6/5 का क्या मतलब होता है। चलिए इन अंकों का मतलब समझते हैं। 6/60 विजन का मतलब होता है कि एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति जो वस्तुएं 60 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वो वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए आपको 6 मीटर की दूरी पर रहना पड़ेगा। 6/36 विजन का मतलब होता है कि एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति जो वस्तुएं 36 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वो वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए आपको 6 मीटर की दूरी पर रहना पड़ेगा। 6/24 विजन का मतलब होता है कि एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति जो वस्तुएं 24 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वो वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए आपको 6 मीटर की दूरी पर रहना पड़ेगा। 6/18 विजन का मतलब होता है कि एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति जो वस्तुएं 18 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वो वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए आपको 6 मीटर की दूरी पर रहना पड़ेगा। 6/12 विजन का मतलब होता है कि एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति जो वस्तुएं 12 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वो वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए आपको 6 मीटर की दूरी पर रहना पड़ेगा। 6/9 विजन का मतलब होता है कि एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति जो वस्तुएं 9 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वो वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए आपको 6 मीटर की दूरी पर रहना पड़ेगा। 6/6 विजन का मतलब होता है कि एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति जो वस्तुएं 6 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वो वस्तुएं आप भी 6 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं, यानी आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं। और 6/5 विजन का मतलब होता है कि एक स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति जो वस्तुएं 5 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकता है, वो वस्तुएं भी आप 6 मीटर की दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं, यानी आपके पास सुपर विजन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में कलर विजन डिफिशियंसी भी चेक की जाती है। जिन व्यक्तियों को कलर विजन डिफिशियंसी होती है, वो रंगों में स्पष्ट अंतर नहीं पहचान पाते हैं। कलर विजन डिफिशियंसी चेक करने के लिए डॉक्टर आपसे कई तरह के रंगों से बने पैटर्न और अंकों को पढ़वाते हैं। इसके अलावा आपकी आंखों में स्ट्रैबिस्मस यानी भेंगापन भी चेक किया जाता है। स्ट्रैबिस्मस को स्क्विंट और क्रॉस्ड आइज के नाम से भी जाना जाता है। भेंगापन तब होता है जब एक ही समय पर दोनों आंखें अलग अलग दिशाओं में देखती हैं। चलिए अब बात करते हैं दांतों की। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में आपके दांत चेक किए जाते हैं। मेडिकल में पास होने के लिए आपके पास कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के पास अधिकतम 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। चलिए देखते हैं डेंटल पॉइंट्स कैसे काउंट किए जाते हैं। हमारे एक जबड़े में 10 दांत और 6 दाढ़ होते हैं। इस तरह दोनों जबड़ों में 20 दांत और 12 दाढ़ होते हैं। दोनों जबड़ों के आमने सामने वाले दांत मिलकर एक जोड़ी बनाते हैं। एक जोड़ी दांत के लिए एक डेंटल पॉइंट और एक जोड़ी दाढ़ के लिए 2 डेंटल पॉइंट निर्धारित होते हैं। इस तरह 10 जोड़ी दांतों के लिए 10 डेंटल पॉइंट्स और 6 जोड़ी दाढ़ के लिए 12 डेंटल पॉइंट्स मिलकर कुल 22 डेंटल पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी जोड़ी में से एक भी दांत टूटा हुआ है या दांत में कैविटी है तो आधा पॉइंट कम हो जाता है, और अगर किसी जोड़ी में से एक भी दांत बिल्कुल खत्म हो चुका है तो उस जोड़ी के लिए कोई भी डेंटल पॉइंट नहीं मिलता है, चाहे जोड़ी में से एक दांत बिल्कुल स्वस्थ हो। इसी तरह अगर दाढ़ की किसी जोड़ी में से एक भी दाढ़ टूटी हुई है या दाढ़ में कैविटी है तो 1 पॉइंट कम हो जाता है, और अगर किसी जोड़ी में से एक भी दाढ़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो उस जोड़ी के लिए कोई भी डेंटल पॉइंट नहीं मिलता है, चाहे उस जोड़ी में से एक दाढ़ बिल्कुल स्वस्थ हो। इसके अलावा कुछ लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ लोगों के एक दांत के ऊपर दूसरा दांत चढ़ा हुआ होता है और कुछ के दांतों में बहुत ज्यादा गैप होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में इस तरह की स्थिति से कोई परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा अभ्यर्थी को हकलाना या तुतलाना नहीं चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हाथों की। जब हम अपने हाथ को सीधा करते हैं तो कोहनी पर जो कोण बनता है उसे कैरियंग एंगल कहा जाता है। सामान्य स्थिति में कैरियंग एंगल 5 डिग्री से 15 डिग्री तक होना चाहिए। अगर कैरियंग एंगल 5 डिग्री से कम हो तो इस विकृति को क्यूबिटस वेरस कहा जाता है, और अगर कैरियंग एंगल 15 डिग्री से अधिक होता है तो इस स्थिति को क्यूबिटस वल्गस कहा जाता है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में आपकी हथेलियों को भी चेक किया जाता है। कुछ लोगों को हथेलियों पर अत्यधिक पसीना आता है। इस स्थिति को पामर हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। अगर आपको पामर हाइपरहाइड्रोसिस है तो मेडिकल से पहले आप हाथों पर कोई अच्छा एंटीबैक्टीरियल पाउडर या सीमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथों की उंगलियों को भी चेक किया जाता है। आपकी कोई भी उंगली कटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई उंगली चोट लगने से या दूसरे किसी कारण से थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई है तो इसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ लोगों की उंगलियों के नाखून काले पड़ जाते हैं और कुछ लोगों का आधा नाखून टूट जाता है। नाखून काले पड़ने से या थोड़ा बहुत नाखून टूट जाने से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग अपने हाथों पर टैटू बनवा लेते हैं। अगर आपका टैटू छोटा है तो इसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपका टैटू बहुत बड़ा है और टैटू ने पूरे हाथ को कवर किया हुआ है तो डॉक्टर आपको रीमेडिकल के लिए भेज सकता है। चलिए अब बात करते हैं पैरों की। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में पास होने के लिए आपके दोनों पैरों के बीच गैप सामान्य होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के दोनों पैरों के बीच गैप सामान्य से अधिक होता है तो इस विकृति को जेनुवेरस कहते हैं, और जब यह गैप सामान्य से कम होता है तो इस विकृति को जेनुवाल्गम कहते हैं। जेनुवेरस को बो लेग्स और ओ टाइप लेग्स भी कहा जाता है, और जेनुवाल्गम को नॉक नी और एक्स टाइप लेग्स भी कहा जाता है। अगर आपको जेनुवेरस है तो आप बो लेग करेक्शन बेल्ट का इस्तेमाल करके और कुछ एक्सरसाइज की मदद से इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको जेनुवाल्गम है तो आप सोते समय अपने पैरों के बीच तकिया लगाकर और कुछ एक्सरसाइज की मदद से इसे ठीक कर सकते हैं। मोटापे की वजह से भी जेनुवाल्गम विकसित हो सकता है। अगर आपका वजन सामान्य से ज्यादा है तो अपने वजन को नियंत्रण में करने की कोशिश करें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में वेरिकोज वेन्स को भी चेक किया जाता है। कुछ लोगों के पैरों में नशे गुच्छे के रूप में उभरी हुई होती हैं। इस स्थिति को वेरिकोज वेन्स, वेरिकोसिटीज या स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में फ्लैट फुट को भी चेक किया जाता है। कुछ लोगों के पैर के तलवे बिल्कुल सपाट होते हैं और चलते समय पूरा तलवा जमीन के संपर्क में आता है। इस विकृति को फ्लैट फुट कहा जाता है। फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए बाजार में कई तरह के जूते और चप्पल उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग करके फ्लैट फुट की समस्या को ठीक किया जा सकता है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल में कौन कौन सी चीजें चेक नहीं की जाती हैं। ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वेरिकोसील और पाइल्स जैसी कोई भी चीज चेक नहीं की जाती है। कुछ अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि अगर पहले कभी ऑपरेशन हुआ है और शरीर पर टांके के निशान हैं तो मेडिकल में कोई परेशानी हो सकती है क्या? अगर पहले कभी आपका ऑपरेशन हुआ है और टांके के निशान अभी भी हैं, शरीर पर चोट के निशान हैं, जन्म से कोई निशान है या पहले कभी फ्रैक्चर हुआ है लेकिन अब आप ठीक हैं, तो मेडिकल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।